ने सोचा है कि वो लोग कहीं जाएंगे। गुल्ली तो सुबह से उठ के बस अपने सोफे पे ही बैठा है। वो कुछ सोचता है कि वो कहीं जाएगा, लेकिन अब वो जाने लगता है। वो सोचता है कि अब वो चुपके से ही सामान पैक करके निकल जाएगा, लेकिन बुल्ली कहाँ बैठा है आज। बुल्ली तो आज डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही बैठा है, वो भी कुछ सर्चिंग कर रहा होता है। वो इतने में बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुम सामान पैक करो, मैं सर्च करके निकल जाऊँगा। बुल्ली असल में आज बीच के बारे में सर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसे बीच पर जाना होता है। बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सामान पैक करूँगा, लेकिन तुम जल्दी आओगे, तुम बड़ी देर करते हो, मैं बस निकल जाऊँगा। मैं अपने दूसरे रूम में जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लूँ सामान पैक करके। मैं तुम्हारा भी सामान पैक कर दूँगा, लेकिन एक बात सुनो, बीच पे बहुत ज़्यादा लॉमड़ियाँ होती हैं, इसलिए मुझे उनके लिए डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं डंडा उठा लेता हूँ और अब जाने लगता हूँ। गुल्ली जाने लगता है। अब वो सोचता है कि उसे दूसरे रूम में जाने की ज़रूरत है। वो वहाँ पर जाके आराम करने लगता है। अभी बस वो जा ही रहा होता है। वो सोचने लगता है कि अब बुल्ली थोड़ी देर ही लगाएगा, तो मैं क्यों ना अभी सो जाऊं बेड पर। अब बुल्ली दरवाज़ा खोलता है और कहने लगता है, अरे ये दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं, कितनी मुश्किल से खुला है, चलो अब मैं जाके सोता हूँ। बुल्ली सो जाता है और थोड़ी देर बैठ के आराम भी कर लेता है। बैठा ही होता है, लेकिन बुल्ली कंप्यूटर पर बैठा होता है और सर्चिंग करता है। बुल्ली भी उतरता है कंप्यूटर की सीट पे से और वो भी जाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि बीच पे कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ समंदर ही होता है, इसलिए मुझे कुछ किचन से देख लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी किचन में लग गया तो फिर क्या होगा, बहुत देर हो जाएगी। चलो अभी मैं भी बुल्ली के पास चलता हूँ। बुल्ली और बुल्ली दोनों ही एक कमरे में आ जाते हैं और बुल्ली से कहता है, अरे यार बुल्ली, क्या कर रहे हो, मैं बिस्तर पे बस बैठा हूँ, चलो चलें अब बस। कितनी देर तुम आराम करोगे, अब चलें। बुल्ली भी कहता है, हाँ हाँ चलो चलें। बुल्ली जाने लगता है। बुल्ली बस अलमारी में ही देखता है कि अगर कोई सामान रह गया हो तो वो भी ले लूं। दोनों ही निकलते हैं। बुल्ली निकल जाता है घर से बाहर और बुल्ली जाने लगता है। बुल्ली अलमारी खोलने लगता है, लेकिन अलमारी लॉक थी, क्योंकि बुल्ली तो लॉक करके चला गया। अब दोनों ही घर से बाहर आ जाते हैं। घर से बाहर आने के बाद बुल्ली को गुस्सा आता है, क्योंकि बुल्ली गाड़ी ही नहीं निकाल रहा होता। बुल्ली से कहता है, अरे यार गाड़ी तो निकाल लो, क्यों बैठे हो। बुल्ली को भी हंसी आ रही होती है, क्योंकि बुल्ली बीच पे जाने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि उससे रहा नहीं जा रहा होता है। बस वो यही सोच रहा होता है कि अब जल्दी से गुल्ली गाड़ी निकाले तो मैं भी बैठ जाऊं। गुल्ली को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना सर ऊपर करके खड़ा हो जाता है। बस वो ऐसे ही खड़ा रहता है। गुल्ली को भी बहुत जोर जोर से हंसी आ रही होती है, क्योंकि गुल्ली इतना जोर गुस्से में खड़ा हुआ होता है। गुल्ली की गाड़ी में जाके बैठ जाता है। वो बैठ जाता है। बुल्ली को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि बुल्ली को तो वो बैठाता ही नहीं है। बुल्ली भी सोचता है वो गुल्ली की गाड़ी में बैठेगा, वो भी गुल्ली की गाड़ी में बैठता है, जा रहा होता है बस गुल्ली की गाड़ी में बैठने के लिए। वो जाने लगता है। इतना लंबा रोड है, उससे तो रुका ही नहीं जा रहा। अब गुल्ली भी गाड़ी में बैठने के लिए जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो छलांग ही लगा ली गाड़ी पे से। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है जल्दी से और फिर स्टार्ट करके जाता है। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है। अरे ये क्या, गुल्ली की गाड़ी तो बहुत स्लो जा रही होती है, ये तो बहुत स्लो जा रही लगती है। लेकिन गुल्ली के आगे ही सामने बीच है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके घर के करीब वाले बीच में वो लोग जाएंगे। असल में गुल्ली बुल्ली बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, इसलिए आज उन्होंने सोचा कि वो लोग कहीं बाहर जाएंगे। गुल्ली ने पार्किंग पे गाड़ी लगाई है। अरे ये क्या, गुल्ली तो ठोक ही डालेगा गाड़ी को गुस्से के अंदर। चलो गुल्ली अब जाने लगता है बुल्ली के पास। बुल्ली भी अपनी गाड़ी लेने लगता है। बुल्ली उतरता है, गुल्ली जाता है। गुल्ली भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है।
गुल्ली की भी गाड़ी बहुत स्लो चल रही होती है क्योंकि दोनों के पास पैसे ही नहीं होते पेट्रोल के। वो लोग बस उतना ही पेट्रोल चला रहे होते हैं। दोनों जाने लगते हैं। गुल्ली सामने खड़ा होता, अरे ये क्या, कहीं गुल्ली ठोक ही ना दे गाड़ी को। अब दोनों ही गाड़ी लेके जा रही होती है। अरे ये क्या, गुल्ली को तो ट्रक के आगे ही ठोक डाला बुल्ली ने। गुल्ली गाड़ी पीछे करता है जल्दी से। गुल्ली को वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है, बुल्ली ने और गुस्सा दिला दिया ठोक के। अरे ये क्या, गुल्ली फिर गाड़ी आगे बढ़ा रहा है। बुल्ली तो वहाँ सामने ही खड़ा है। अब क्या होगा बुल्ली का। अब दोनों उतर जाते हैं और बीच की तरफ जाते हैं। इतने में बीच पहुँच जाते हैं। दोनों चलते चलते जाते हैं, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली कहाँ पर है। बुल्ली सामने जाता है। अरे ये क्या, पानी में तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, लेकिन अब बुल्ली कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, गुल्ली तो बुल्ली के पास जा रहा होता है। अरे यार बुल्ली, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। इस बीच के अंदर, इतना बड़ा बीच है ये तो। तुम्हें कोई रास्ता पता है, आसपास के लोगों से पूछ लेंगे। लेकिन गुल्ली को अचानक से ये क्या होता है, सामने कौन दिख जाता है। गुल्ली सामने देख रहा होता है इस लोमड़ी को। असल में ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा जैफ द किलर है। ये लोमड़ी के रूप में आया है क्योंकि पिछली दफ़ा बुल्ली ने जैफ द किलर को मरवाया था, क्योंकि उसका असली रूप देख लिया था। इसलिए वो आज लोमड़ी के रूप में आया है बुल्ली के पास। लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली की नज़र तो पड़ती ही नहीं है, लेकिन अचानक से पड़ गई। बुल्ली बोलने लगता है कि चलो चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग जल्दी से चलते हैं। गुल्ली इशारा करता है, चलो चलो जल्दी से चलें, अब चलते हैं। लेकिन गुल्ली को ये होता है कि अब अगर लोमड़ी ने हमें देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि गुल्ली को तो लगता है कि ये लोमड़ी ही है, लेकिन असल में ये जैफ द किलर है। बुल्ली भी कहता है चलो जल्दी से भाग चलते हैं। गुल्ली जल्दी से भागता है क्योंकि वो कहीं छुपना चाह रहा होता है, और बुल्ली भी भागता है। बुल्ली सामने जाके जल्दी से छुप जाता है, जहाँ पे 2 चप्पलें रखी हैं उसी के ऊपर खड़े होने का सोच रहा होता है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो बहुत अच्छा चश्मा लगाया हुआ होता है, लेकिन अब दोनों जा रहे होते हैं। बुल्ली जल्दी से भागता है और जो 2 चप्पलें रखी हैं उसी के ऊपर ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको छुपने की जगह चाहिए। और बुल्ली भी अब आता है। बुल्ली बस खड़ा रह रहा होता है। बुल्ली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो भी चिल्ला रहा होता है, अरे रोको, मुझे भी लेके जाओ। लेकिन अरे ये कि आसमान पे तो इतनी सारी सफ़ेद सफ़ेद पतंग उड़ रही होती हैं। ये क्या, जैफ द किलर तो उनका पीछा करने लगता है। जैफ द किलर इनको देख रहा होता है। अरे ये क्या, जैफ द किलर कहाँ अटक गया। जैफ द किलर भागता है। असल में जैफ द किलर है बहुत खतरनाक, और ये कहीं से लोमड़ी भी नहीं लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो दांत वो कर रहा है। अब ये गुल्ली कहता है, अरे ये क्या, ये जैफ द किलर तो हमारे पीछे आके खड़ा हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए। अब अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का ऑप्शन है उसे प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये रहा आगे का पार्ट थोड़ा, तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।